Assalamualaikum students, I am from Anglo-Arabic Higher Secondary School, class 4, subject maths. Topic is factors. Book page number 50. Question number 3 is write the factors of these pairs of numbers and underline the common factors. वो कहते हैं क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ये फैक्टर्स आपने बुक पेज नंबर 50 पर जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें आपने सीखे थे फैक्टर्स बनाने। अब हम जो है वो फैक्टर्स तो बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें से कॉमन फैक्टर्स को अंडरलाइन करेंगे। फैक्टर्स आपने बनाए थे 12 एंड 15 है, 12 और 15 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे? अब आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि आपने टेबल पढ़ना है, जो जो डिवाइड होंगे उसके ऊपर वो आपके फैक्टर्स बनते जाएंगे। जैसे 12 है आपके पास तो 1 12 12 होता है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है। रिपीट नहीं होने चाहिए आपके पास नंबर, बस इसको जो है रिपीटेशन के बगैर आपने लिखना है। तो हमारे ये फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 2 3 4 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 15, आप 15 का टेबल पढ़े। 15 इज इक्वल टू 1 15s are 15, 3 15s are 15, फिर आपके पास 5 3s are 15 आ जाता है या 15 1s are 15 आ जाता है, तो वो रिपीट में आ जाता है। हमने रिपीटेशन नहीं करनी है। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 3 5 एंड 15 आपके फैक्टर्स बनेंगे। अब वो ये कहता है आपको कि आपने जो फैक्टर्स बनाए होंगे उसमें से अंडरलाइन करना है कॉमन फैक्टर्स को। कॉमन मीन जो एक जैसे होंगे। जैसे आपके 12 के फैक्टर बने हुए हैं, इसमें आपके पास क्या है? ये 1, और 15 का फैक्टर जब बनाए तो उसमें भी 1 आता है, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉमन हो गए। तो हमने इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास देखें, यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 3 आपका नीचे भी है, इसका मतलब है कि हम इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये 3 कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 4 है, वो आपके सेकंड 15 के फैक्टर में नहीं है। 6 आपके 16 के फैक्टर में नहीं है। 12 आपके 15 के फैक्टर में नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 3, ये दोनों आपके कॉमन फैक्टर हैं जिन्हें हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से पार्ट बी है 25 एंड 15। अब हम उसी तरह करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे 25 के। जब 25 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 1 25s are 25, 5 5s are 25, उसके बाद ये रिपीट हो जाता है, फिर 5 5s are 25 और 25 1s are 25, तो हम उसे रिपीटेशन को नहीं करेंगे। अब हमारे पास क्या फैक्टर बने? 1 5 सिंगल टाइम लिखेंगे और साथ में 25 आ गए, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 15 के फैक्टर्स। 15 के टेबल पढ़ें। 1 15s are 15, 3 5s are 15, फिर इसके बाद आ जाता है 5 3s are 15 और 15 1s are 15, वो जो आप रिपीट में आ जाएगा, रिपीटेशन नहीं करनी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? फैक्टर क्या बनेंगे? 1 3 5 एंड 15 इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब उसने सेकंड कहा हुआ है कि अंडरलाइन द कॉमन फैक्टर, तो अब इसके कॉमन फैक्टर देखें तो ये आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर गौर करें तो ये आपके पास क्या आता है? 1 दोनों का कॉमन फैक्टर है, 1 आएगा आपके पास, और फिर उसके बाद 1 के बाद आपके पास देखें यहाँ पर 5 है, तो ये आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? यहाँ पर 25 वो नहीं है, और 3 आपका 25 में नहीं है, 15 आपका इधर नहीं है। इसका मतलब है कि ये 2 ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं आपके, एक 1 एंड 5, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास HCF, कॉमन फैक्टर निकाल लिया आपने, कॉमन फैक्टर निकालने सीखे। अब आपके पास आ जाता है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो आपके फैक्टर बने हुए हैं उसमें कॉमन फैक्टर जो निकाले हैं उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर होगा कॉमन, वो आपका क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जिसे हम HCF बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग 32 एंड 24। अब 32 आपके पास है, इसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर्स ऑफ 32। जब 32 के फैक्टर बनेंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास? 1 32s are 32, 2 16s are 32, 4 8s are 32। तो हमारे ये फैक्टर्स क्या बने? 1 2 4 8 16 एंड 32, ठीक है। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होंगे? 24 का टेबल आप पढ़ेंगे। 1 24s are 24,
2 12s are 24, 3 8s are 24, 4 6s are 24। अब हमारे क्या फैक्टर बने 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। अब इसमें से क्या है हमारे पास कॉमन कौन से हैं, देखिए दोनों में 1 कॉमन है, इसी तरह 2 कॉमन है और 4 कॉमन है और 8 कॉमन है। ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स 1 2 4 एंड 8। अब वो कहते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन सब में हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है 8 है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई रिपीट इट कि आपके पास जो है सबसे पहले HCF में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जो है वो फैक्टर बनाते हैं, जो 2 नंबर्स दिए हो तो उन दोनों के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद उसके कॉमन फैक्टर लेने हैं और फिर कॉमन फैक्टर लेने के बाद आपने उसमें से हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उसको आपने लिखना है। सेम मेथड पर जो है इसके बाकी पार्ट्स भी आपने करने आया। होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा और आप इसकी भी और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।